एक शख्स की कुल आमदनी 5,25,000 रुपये है, जबकि छूट की रकम 1,50,000 रुपये है। इसकी बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए, जबकि 10,000 रुपये की रकम इनकम टैक्स की मद में पहले ही मिनहा कर ली गई है। एक शख्स की कुल आमदनी बताई गई है 5,25,000 रुपये है। इनकम टैक्स का सवाल है, तो जो इनकम टैक्स अदा किया जाएगा वो 5,25,000 रुपये पे अदा नहीं करना, बल्कि उसमें छूट मिल रही है 1,50,000 रुपये की। तो 5,25,000 रुपये में से 1,50,000 रुपये जब माइनस करेंगे तो उसमें जो बकिया आमदनी होगी उस पर टैक्स अदा किया जाएगा, और टैक्स की शरह बताई गई है 4.5%। तो हमने काबिल अदा टैक्स मालूम करना है कि कितना टैक्स अदा किया जाएगा, जबकि 10,000 रुपये की रकम बताई गई है कि ये पहले ही कटौती हो चुकी है उसमें से, इनकम टैक्स में से जितना इनकम टैक्स बनेगा बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से जितना भी काबिल इनकम टैक्स होगा उसमें से 10,000 रुपये की पहले ही कटौती हो चुकी है। तो बाकी जो रकम अभी अदा करनी है, जो काबिल अदा टैक्स कितना होगा वो हमने मालूम करना है। तो जैसा कि शख्स की कुल आमदनी बताई गई है 5,25,000 रुपये, कुल आमदनी 5,25,000 रुपये और उस पर छूट है 1,50,000 रुपये की। छूट मिल रही है 1,50,000 रुपये इसकी बकिया आमदनी पर। तो बकिया आमदनी कितनी है, बकिया आमदनी लिख लें, या फिर जो बकिया आमदनी होगी वो टैक्स के काबिल आमदनी होगी, टैक्स के काबिल आमदनी लिख लें, या फिर बकिया आमदनी लिख लें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बकिया आमदनी, जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि बकिया आमदनी पर टैक्स अदा करना है। तो बकिया आमदनी को मालूम करने के लिए कुल आमदनी में से छूट को माइनस कर लेंगे। कुल आमदनी 5,25,000 रुपये, इसमें से माइनस कर लेंगे छूट को जो कि 1,50,000 रुपये है। कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लेते हैं। 5,25,000 माइनस 1,50,000 बराबर 3,75,000। 3,75,000 रुपये ये बकिया आमदनी है, और कहा गया है कि इसकी बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम करना है। यानी कि जो बकिया आमदनी है ये 3,75,000 रुपये, इस पे टैक्स अदा किया जाएगा। तो टैक्स मालूम कर लेते हैं, टैक्स कितना बनता है। टैक्स या फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को मालूम करने की शरह बताई गई है 4.5%। चलिए यहाँ पर इनकम टैक्स की शरह भी लिख लेते हैं। शरह है 4.5%। तो टैक्स मालूम करना है, टैक्स को मालूम करने के लिए उसकी शरह को काबिल अदा इनकम से, यानी कि काबिल अदा टैक्स के काबिल जितनी भी आमदनी होती है उसका ज़रब कर लेते हैं, जो कि बकिया आमदनी हमने लिखी हुई है। यानी कि जितनी शरह आ रही है जो कि 4.5% है, इसको बकिया आमदनी से ज़रब कर देंगे जो कि 3,75,000 रुपये है। शरह 4.5% ज़रब 3,75,000, यानी कि 4.5% मालूम करना है 3,75,000 रुपये का। तो 4.5% की लामत ख़त्म करेंगे तो तकसीम 100 से कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है तकसीम 100 ज़रब 3,75,000। अब 100 के 2 ज़ीरो, 3,75,000 के 2 ज़ीरो से कैंसिल, 2 ज़ीरो ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आएगा 3,750, जो कि ज़रब हो रहा है 4.5 से। 4.5 ज़रब 3,750 बराबर 16,875। 16,875 रुपये। तो टैक्स हमने मालूम कर लिया, ये बन रहा है 16,875 रुपये। लेकिन जैसा कि सवाल में कहा गया है कि 10,000 रुपये की रकम इनकम टैक्स की मद में पहले ही मिन्हा कर ली गई है, यानी कि पहले ही 10,000 रुपये ये 16,875 रुपये में से ये वसूल कर लिए गए या अदा कर दिए गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर मिन्हाशुदा टैक्स, मिन्हाशुदा यानी कि जो पहले ही अदा कर दी गई है रकम, शुदा टैक्स ये बताया गया है 10,000 रुपये। तो 16,875 कुल टैक्स, इसमें से 10,000 रुपये पहले इसमें से दे दिए गए हैं। तो बाकी कितना टैक्स रहता है, जो बाकी टैक्स रहेगा उसको कहा जाएगा काबिल अदा टैक्स। काबिल अदा टैक्स, इसको मालूम करने के लिए जो टैक्स है बन रहा है 16,875 रुपये, इसमें से माइनस कर लेंगे मिन्हाशुदा टैक्स जो कि है 10,000 रुपये। वैसे तो ये 16,875 रुपये, लेकिन जो पहले अदा कर दिया गया वो उसमें से माइनस ही करेंगे।
तो बाकी जो अमाउंट रहेगी, जो बाकी रकम रहेगी वो काबिल अदा टैक्स है। 16,875 माइनस 10,000 बाकी रहेगा 6,875 रुपये। तो जिस तरह के इस सवाल में ये कहा गया था कि शख्स की कुल आमदनी है 5,25,000 रुपये, उस पर उसको छूट है 1,50,000 रुपये की, तो हमने 5,25,000 में से 1,50,000 जो कि छूट है उसको माइनस किया तो बाकी रहेगा 3,75,000 रुपये। और कहा गया था कि जो बाकी आमदनी है यानी कि जो 3,75,000 रुपये है, इस पे इनकम टैक्स की शरह है 4.5%। तो हमने इनकम टैक्स मालूम किया 4.5% की शरह से, तो ये बन गया 16,875 रुपये। और 16,875 रुपये जो टैक्स है उसमें से कहा गया 10,000 पहले ही उसमें से काट लिए गए थे, यानी कि अदा कर लिए गए थे। तो 10,000 जो पहले अदा कर दिए गए वो उसमें से माइनस कर लिए, बाकी रह गया 6,875 रुपये। ये काबिल अदा टैक्स है और यही सवाल में कहा गया था काबिल अदा टैक्स मालूम करें, तो हमने मालूम कर लिया 6,875 रुपये।